बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा वॉइस सेंटर। एक मर्तबा किसी ने कारी अब्दुल बासित से पूछा, कारी साहब, आप इतना मज़े का कुरान मजीद पढ़ते हैं, आपने कभी कुरान मजीद का कोई मोर्सा देखा है? वो कहने लगे, मैंने कुरान के सैकड़ों मोर्से आँखों से देखे हैं। उन्होंने कहा, कोई एक तो सुना दीजिए। तो ये वाक़या उन्होंने खुद सुनाया। कारी साहब फरमाने लगे कि ये उस वक्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का सदर था। इसने रशिया का सरकारी दौरा किया। वहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। इस वक्त कम्युनिज़्म का तोती बोलता था। दुनिया इस सुर्ख इनकलाब से घबराती थी। जमाल अब्दुल नासिर मास्को पहुँचे। इसने वहाँ जाकर अपने मुल्की उमूर के बारे में कुछ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त बातला ख्यालात के लिए रखा। इस वक्त वो आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो इन कम्युनिस्टों ने कहा, जमाल अब्दुल नासिर, तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो? तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो, जो कम्युनिज़्म का बुनियादी माखज़ था। तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ। हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजीज़ को रोशनास करा देंगे। तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तुम मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो जाओगे। इस्लाम को छोड़ो और कम्युनिज़्म अपना लो। जमाल अब्दुल नासिर ने इसका जवाब दिया तो सही, मगर दिल को तसल्ली ना हुई। इतने में वक्त ख़त्म हो गया और वापस आ गया, मगर दिल में कसक बाकी रही कि नहीं, मुझे इस्लाम की हक़ानियत को और भी ज़्यादा वाज़ेह करना चाहिए था, जितना मुझ पर फ़र्ज़ था। मैं इतना नहीं कर सका। 2 साल के बाद जमाल अब्दुल नासिर को एक मरतबा फिर रशिया जाने का मौका मिला। कारी साहब फरमाते हैं कि मुझे सदर की तरफ से लेटर मिला कि आपको तैयारी करनी है और मेरे साथ मास्को जाना है। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कारी अब्दुल बासित की तो ज़रूरत पड़े सऊदी अरब में, अरब अमारात में, पाकिस्तान में, जहाँ मुसलमान बसते हैं। मास्को रशिया, जहाँ खुदा बेजार लोग मौजूद हैं, दीन बेजार लोग मौजूद हैं, वहाँ कारी अब्दुल बासित की क्या ज़रूरत पड़ गई। खैर, तैयारी की और मैं सदर साहब के हमरा वहाँ पहुँचा। वहाँ उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल की। इसके बाद थोड़ा सा वक्त बातला ख्याल के लिए रखा हुआ था। फरमाने लगे कि इस मर्तबा जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया और इनसे कहा कि ये मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वो समझ ना पाए कि ये क्या पढ़ेगा। वो पूछने लगे कि ये क्या पढ़ेगा। वो कहने लगे कि ये कुरान पढ़ेगा। उन्होंने कहा, अच्छा, पढ़े। फरमाने लगे कि मुझे इशारा मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया। सूरह ताहा का वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर किसी दौर में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि मैंने जब 2 रुकू तिलावत करके आँख खोली तो मैंने एक कुरान का मौजज़ा अपनी आँखों से देखा कि सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब, आप रो क्यों रहे हैं? वो कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है, मगर पता नहीं कि इस कलाम में ऐसी तस्वीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए। आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग गईं और हम कुछ बता नहीं सकते ये सब कुछ कैसे हुआ। सुबहान अल्लाह। जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला इनके दिलों में भी तस्वीर पैदा कर देता है।